कहते हैं रिवेंज एक ऐसी डिश है जो ठंडी हो तभी परोसा जाता है, लेकिन क्या हो अगर ये डिश आपकी लाइफ का पर्पस ही बन जाए। रीडो फिलर रिवेंज के कॉन्सेप्ट को एक ऐसे लेवल पे लेके जाता है जहाँ पे न्याय और अन्याय के बीच की लाइन बहुत ही धुंधली हो चुकी है। तो बिना कोई देरी करे इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो रीडो फिलर इसमें हमारा जो मेन करेक्टर है उसका नाम क्यारू है, जो पहले तो एक हीलर था जिसका मेन काम होता है लोगों की ज़िंदगी बचाना। लेकिन जिन लोगों पे वो ट्रस्ट करता था, जब वो लोग ही उसको इतना दर्द दे देते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं और उसका धोखा करते हैं, ये सब देखने और सहने के बाद वो एक रिवेंज का पाथ चुनता है। क्यारू ये पाथ इसलिए चुनता है क्योंकि उसे अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहिए था और उसे पावर चाहिए था, क्योंकि जिसके पास पावर होती है उसको कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकता। मेरा एक सवाल है कि क्यारू जो ये रिवेंज की भूख में आगे बढ़ रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? क्योंकि एक तरफ तो वो कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरी डिग्निटी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो जिस मेथड को यूज़ कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है और बहुत ही ज़्यादा डार्क है। रीडो फिलर हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि रिवेंज सही है कि गलत है। क्या क्यारू के जो एक्शंस है बुरे हैं या फिर क्यारू खुद ही बुरा है? इस एनिमे में हमें कोई ऐसा आंसर तो नहीं मिलता है, लेकिन ये एनिमे हमें ये जरूर बताती है कि रिवेंज एक दो धारी तलवार है, जिसमें एक साइड पे तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो और दूसरी साइड तुम बहुत ही ज़्यादा करप्ट और ईविल भी हो सकते हो। हम देखते हैं क्यारू जैसे जैसे अपने एनिमीज को एक एक करके हटा रहा होता है, वो खुद भी एक तरफ से इविल बनता जा रहा होता है। जैसा कि हमने अभी तक इस एनिमे में देखा है, क्यारू का जो रिवेंज है उसकी जो आफ्टर मैथ है या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस जो भी है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि क्यारू की रिवेंज की चाहत में उसके आसपास जो उसको प्यार करते थे, जो उसके साथ रहते थे, वो सब भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस के शिकार हो जाते हैं। जस्ट लाइक एना एक सिंगल ऐसी लड़की है जो उसको स्टार्टिंग से बहुत ही ज्यादा केयर करती थी, बहुत ही ज़्यादा उससे कह सकते हैं हम प्यार करती थी, और क्यारू का भी पहला प्यार वही थी। लेकिन क्या होता है जब क्यारू रिवेंज के चक्कर में फ्लेयर को पकड़ता है, उसको मारता है, एना मर जाती है। क्यारू ने जिस दुनिया को अपना बना लिया है वहाँ पे सही और गलत को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था कि क्यारू ने प्रिंसेस फ्लेयर के साथ अपना रिवेंज इवन करा था, लेकिन क्या वो सही था? क्योंकि देखने में तो हमें वर्थ इट लग रहा था कि हाँ भाई चलो होना चाहिए था इसके साथ, क्योंकि इसने इसको कितना दर्द दिया है उसके पिछली लाइफ में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो क्यारू उसको एक्सप्लॉइट ही कर रहा है, मतलब हर दिन सेक्स करना, उसकी आदर्श के साथ खेल लिया उसने, उसको अपनी वाइफ बना लिया। रीडो फिलर हमें ये दिखाता है कि जब हम रिवेंज का पाथ चुनते हैं तो हमें इसकी कॉस्ट भी देनी होती है, क्योंकि रिवेंज ये नहीं है कि हाँ भाई चलो तूने मुझे मारा मैंने तेरे को मारा इक्वल हो गया। नहीं, रिवेंज में ये होता है कि भाई मैं उससे बदला लेने जा रहा हूँ, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उस चक्कर में हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है या फिर कह सकते हैं हमारे जो प्यार करने वाले लोग होते हैं वो सब भी उसकी आफ्टर मैथ में आ ही जाते हैं। हमारे साथ साथ उस रिवेंज की कॉन्सिक्वेंसेस को उनको भी झेलना ही पड़ता है। तो इन सब के रिगार्डिंग एक सवाल है, क्या रिवेंज सच में वर्थ इट है? क्या एक से बदला लेने के चक्कर में हम बाकियों को भी मार डालें उनके चक्कर में? तो रीडो फिलर क्या कहता है रिवेंज के बारे में? इस एनिमे में हमें बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जो भी इस रास्ते को चुनता है ये उसको पूरा की पूरा खा जाती है, चाहे तुम इसको वार्निंग समझो, चाहे ये ह्यूमन नेचर का एक डार्क साइड समझो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम इस रास्ते को चुनते हो तो तुम भी अल्टीमेटली एक इविल ही बन जाओगे और तुम अपना जो बेसिक नेचर है तुम उसको एक तरह से खोते चल जाओगे और एंड में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कर देना। चलो बाय बाय बाय।